नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जीकेजीएस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? समान कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊतक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? मतलब कि एक कोशिका का जीव इसमें से कौन सा नहीं है? अमीबा, क्लेमिडीनोस, जीवाणु या कवक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। कवक एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यह आँख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें वर्ग हो? तो दोस्तों, ए बी रक्त वाला जो व्यक्ति होता है वह सर्व रक्तग्राही होता है। वह सबका ब्लड ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता। अगर दे सकता है तो केवल ए बी ही दे सकता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से विशालतम स्थलचर प्राणी कौन सा है? तो ये होगा अफ्रीकन हाथी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो निम्न में से इसमें से जोड़ा है प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, द्वितीयक उपभोक्ता घास, अपघटक बैक्टीरिया। ये हमारा आंसर सही है, अपघटक बैक्टीरिया होता है। अगला क्वेश्चन है पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा है? तो पुष्प में नर लैंगिक अंग जो होता है वो होता है पुंकेसर। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सेंधा नमक में खनिज होता है सोडियम। मुख्यतः हम नमक को सोडियम क्लोराइड से सूचित करते हैं, इसलिए इसमें सेंधा नमक में मूलतः सोडियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? इसमें से कौन सा तत्व नहीं है देख सकते हैं, सोडियम, टीन, कार्बन। एक है ऑप्शन नंबर जल। तो इसका आंसर जल होगा, जल यौगिक है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न से किसका विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। मतलब डी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए
किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदन। स्कंदन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तो हम दोस्तों देखते हैं कि कभी कभी अगर शरीर का कोई कट छट जाता है तो वहाँ पर अगर फिटकरी लगा दिया जाता है तो वहाँ पर त्वचा को स्कंदित कर देता है और ब्लड को बहने से रोक लिया जाता है। इसीलिए तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ठोस स्नेहक है? तो ठोस स्नेहक हमारा है ग्रेफाइट। ये चिकनाई के लिए प्रयोग किया जाता है और ये इसे अर्धचालक है। ये अर्धचालक के प्रयोग में भी काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो द्रव चालित सिद्धांत पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका वेग एक समान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चाल। अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के कौन सा बल जिम्मेवार है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण पृथ्वी के चारों तरफ राउंड में अनेक प्रकार के पिंड घूमते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार करें। तो यहाँ कह रहा है वायरस, जीवाणु, कवक। तो सूक्ष्म जीव इसमें हो जाएगा जीवाणु और कवक। वायरस इसलिए नहीं होगा क्योंकि वायरस जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, इसीलिए यह सूक्ष्म जीव की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसका मेरा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा जीवाणु और कवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगला क्वेश्चन है उसमें मौन को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो उसमें मौन को प्रदर्शित किया जाता है kJ प्रति kg। अगला क्वेश्चन है चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी थ्रोम्बोसाइट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रख दी जाए? अर्थात ये हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण हमेशा छोटी छवि बनाता है। अगर किसी वस्तु को उसके सामने रख दिया जाए, मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के उपयोग में उत्तल दर्पण का इसीलिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो सीवी रमन को प्रकाश की प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला और ये पुरस्कार 1983 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण इलियम में होता है। किस में होता है? इलियम, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? तो बढ़ते मूल्य की अवस्था मुद्रास्फीति कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो यह 1957 में की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस सरकारी एजेंसी ने राजसंख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन, तो योजना आयोग तो है नहीं, तो ये हो जाएगा नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके हमें बताएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वाणिज्य के किस पहलू से बुल एंड बियर संबंधित है? तो यह स्टॉक मार्केट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉक बाजार, ऑप्शन सी। दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियंत्रित करता है? यह क्वेश्चन आपसे रहा, कमेंट करके बताएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, मतलब किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम, स्टील। तो कोर सेक्टर के अंतर्गत ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसका मतलब कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम, स्टील, अर्थात 1 2 3 4, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महावीर एवं बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो यह हो जाएगा बिंबिसार। कौन हो जाएगा? बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। यह जो है ना हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर था जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद के लेखक कौन है? तो ये है कृष्णदेव राय। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो यह हो जाएगा जहांगीर और बाबर है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी बाबर और जहांगीर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो यह हो जाएगा पहला अंग्रेजी जहाज आने वाला था रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन है राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दिया था। किसने दिया था? जमान शाह ने। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1856 में, अर्थात ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? अर्थात कहने का मतलब है रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि थी उसमें किस चीज़ का ग्रंथ जो था उसमें किस चीज़ का एकत्रित किया हुआ है? उपन्यास का है या नाटकों का संग्रह है या कविताओं का संग्रह है या छोटी कहानियों का संग्रह है? तो यह कविताओं का संग्रह है। किसका संग्रह है? कविताओं का, पोएम का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अस्थायी शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन किसने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था? मतलब क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य को
सेंड्रो कोटस किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी स्मिथ। वी स्मिथ ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कोटस कहा था। अगला क्वेश्चन है, हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या होता है? हस्तक्षेप नीति का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं मोहलेखाकार की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्योंकि यह 6 वर्षों के लिए नियुक्ति की जाती है और इसका सेवानिवृत्त का जो आयु होता है वह 65 वर्ष का होता है। इसमें से जो पहले पूरा होता है उसके अनुसार उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो यह प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह कैसा प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस ईस्वी की जनगणना पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा शक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 105। अनुच्छेद 105 जो है संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा शक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 105। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में अगर आपको न्यायाधीश बनना है तो उच्च न्यायालय में 10 साल तक काम करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कहा जाता है कि इनमें से 50 सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है। नहीं, ये तो गलत है क्योंकि इसमें पंचायती राज का उल्लेख है। इसमें क्या है? पंचायती राजों का उल्लेख है। यदि बी नंबर है 2 नंबर, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराना चाहिए। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अगला है 73वें संविधान संशोधन के लिए 12वें अनुसूची से संबंधित है। बिल्कुल ये गलत है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन है वह 11वें अनुसूची में है जो कि पंचायती राज से संबंधित है। अगला है, यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था है। बिल्कुल है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा हो जाएगा ए, बी और मतलब 2 और 4। 2 और 4 किसमें है? ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चालित न्यायालय अर्थात मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया था? मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात क्या था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास करें। बिल्कुल दोनों जो ऑप्शन है करेक्ट है। इसके अनुसार
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अनुसार ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। अगर उसे वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तो वह प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? ये कहा था बाबा साहेब अम्बेडकर ने। ये कहा था बाबा साहेब अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर ने, जिसे संविधान निर्माता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में वर्णित है? तो आर्थिक नियोजन जो होगा ये समवर्ती सूची में वर्णित है, क्योंकि आर्थिक नियोजन केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के लिए अहम जिम्मेदारी होती है, इसीलिए आर्थिक नियोजन संघ सूची के ये जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिसके लिए जिम्मेदारी उठाता है उसमें समवर्ती सूची उसे कहा जाता है। तो ये इसका आंसर समवर्ती सूची हो जाएगा, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो बहुत विख्यात अधिनियम है ये, सन 1935 का अधिनियम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध द थ्री गॉर्जस डैम किस देश में है? तो यह डैम थ्री गॉर्जस डैम चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अल्पसंख्यक उपसमितियों के अध्यक्ष निम्न में कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H.C. मुखर्जी। क्या हो जाएगा? H.C. मुखर्जी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया था? तो ऑप्शन ए है कनाडा, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, क्योंकि मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया था। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून नहीं है? तो पेरियार झील लैगून नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई जो है 850 से 1200 मीटर की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाता है? तो यह लुसेंट की किताब से हूबहू मिलता हुआ क्वेश्चन मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थारू जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगला देखते हैं, जापानी पर्वतारोही जुंको तबे ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 अर्थात ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चाओं में रहा गलवान घाटी का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। वहाँ पर टेररिज्म अटैक भी हुआ था जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, इसलिए यह गलवान घाटी बहुत चर्चित रहा है। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर होगा चेन्नई। कभी कभी विद्यार्थी कन्फ्यूजन में कन्याकुमारी मार देते हैं, तो इसका याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर जो होगा चेन्नई होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहने राज्यों का भाग नहीं है? तो 7 बहने का राज्य में जो है सिक्किम नहीं आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम 7 बहनों के राज्य में भाग में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका ऑप्शन है अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री और अजंता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता। अरावली बहुत बड़ा पर्वत श्रेणी है और सतपुड़ा और सह्याद्री ये बड़ा बड़ा श्रेणी है। अजंता छोटा है, इसीलिए एक ही राज्य में समाहित है। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? सहरिया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। छात्रों, कभी कभी कन्फ्यूजन इसमें होता है, गरसिया एक जनजाति भी होता है जो कि राजस्थान साइड होता है, तो उस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। सहरिया जनजाति का संबंध मध्य प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का नया प्रायोजक किसे बनाया है? अर्थात आईपीएल 2020 का नया प्रायोजक कौन बना था? तो ये बना था ड्रीम 11। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में पटना का स्थान क्या रहा था? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में पटना का स्थान जो रहा था वो रहा था 47, अर्थात ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसे गेट के नाम से जाना जाता था। ये आज़ादी के आसपास इसकी स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑस्कर पुरस्कार 1929 ये बिल्कुल सही है। कलिंग पुरस्कार 1951 ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कलिंग पुरस्कार 1951 में नहीं बल्कि 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। मान बुकर पुरस्कार 1969 ये साहित्य से संबंधित है। दादा साहेब पुरस्कार 1969 ये हिंदी सिनेमा से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है ऑस्कर पुरस्कार ये वर्ल्ड लेवल पर फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सितारा देवी, लीला सैमसन, रुक्मणी देवी, सोनल मान सिंह। तो यह हो जाएगा सितारा देवी। सितारा देवी, सितारा देवी जो है कथक से संबंधित है, और लीला सैमसन, रुक्मणी देवी, सोनल मान सिंह ये भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, नारायण कीर्तियन वरुण चंदोक प्रमुख व्यक्ति किससे संबंधित है? तो यह किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल, गोल्फ, शूटिंग, कार रेसिंग। तो ये कार रेसलिंग से संबंधित है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो केसर की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त है। हालांकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन वाली बात है कि जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी एक ही
मिट्टी को कहा जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से जलोढ़ मिट्टी यहाँ, सॉरी दोमट मिट्टी यहाँ सही है। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य से होकर बराक नदी नहीं बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके, और हमारे चैनल को सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है GKGS। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? समान कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊतक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? मतलब कि एक कोशिका का जीव इसमें से कौन सा नहीं है? अमीबा, क्लेमिडीनोस, जीवाणु या कवक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। कवक एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यह आँख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें वर्ग हो? तो दोस्तों AB रक्त वाला जो व्यक्ति होता है वह सर्व रक्तग्राही होता है। वह सबका ब्लड ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता। अगर दे सकता है तो केवल AB ही दे सकता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी AB हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से विशालतम स्थलचर प्राणी कौन सा है? तो ये होगा अफ्रीकन हाथी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो निम्न में से इसमें से जोड़ा है प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, द्वितीयक उपभोक्ता घास, अपघटक बैक्टीरिया। ये हमारा आंसर सही है, अपघटक बैक्टीरिया होता है। अगला क्वेश्चन है पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा है? तो पुष्प में नर लैंगिक अंग जो होता है वो होता है पुंकेसर। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सेंधा नमक में
खनिज होता है सोडियम। मुख्यतः हम नमक को सोडियम क्लोराइड से सूचित करते हैं, इसलिए इसमें सेंधा नमक में मूलतः सोडियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? इसमें से कौन सा तत्व नहीं है देख सकते हैं, सोडियम, टिन, कार्बन, एक है ऑप्शन नंबर जल, तो इसका आंसर जल होगा, जल यौगिक है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न से किसका विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का, मतलब डी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम दोस्तों देखते हैं कि कभी कभी अगर शरीर का कोई कट छट जाता है तो वहाँ पर अगर फिटकरी लगा दिया जाता है तो वहाँ पर त्वचा को स्कंदित कर देता है और ब्लड को बहने से रोक लिया जाता है, इसीलिए। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ठोस स्नेहक है? तो ठोस स्नेहक हमारा है ग्रेफाइट, ये चिकनाई के लिए प्रयोग किया जाता है और ये इसे अर्धचालक है, ये अर्धचालक के प्रयोग में भी काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो द्रव चालित सिद्धांत पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका वेग एक समान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चाल। अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के कौन सा बल जिम्मेवार है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण पृथ्वी के चारों तरफ राउंड में अनेक प्रकार के पिंड घूमते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार करें। तो यहाँ कह रहा है वायरस, जीवाणु, कवक, तो सूक्ष्म जीव इसमें हो जाएगा जीवाणु और कवक। वायरस इसलिए नहीं होगा क्योंकि वायरस जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, इसीलिए यह सूक्ष्म जीव की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसका मेरा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा जीवाणु और कवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगला क्वेश्चन है उसमें मौन को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो उसमें मौन को प्रदर्शित किया जाता है kJ प्रति kg। अगला क्वेश्चन है चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी थ्रोम्बोसाइट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रख दी जाए? अर्थात ये हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण हमेशा छोटी छवि बनाता है अगर किसी वस्तु को उसके सामने रख दिया जाए। मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के उपयोग में उत्तल दर्पण का इसीलिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया?
तो सीवी रमन को प्रकाश की प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला, और ये पुरस्कार 1983 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण इलियम में होता है। किस में होता है? इलियम, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? तो बढ़ते मूल्य की अवस्था मुद्रास्फीति कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो यह 1957 में की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस सरकारी एजेंसी ने राजसांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन, तो योजना आयोग तो है नहीं, तो ये हो जाएगा नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके हमें बताएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वाणिज्य के किस पहलू से बुल एंड बियर संबंधित है? तो यह स्टॉक मार्केट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉक बाजार। ऑप्शन सी। दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियंत्रित करता है? यह क्वेश्चन आपसे रहा, कमेंट करके बताएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, मतलब किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम, स्टील। तो कोर सेक्टर के अंतर्गत ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसका मतलब कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम, स्टील, अर्थात 1 2 3 4। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महावीर एवं बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो यह हो जाएगा बिंबिसार। कौन हो जाएगा? बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। यह जो है ना हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर था जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद के लेखक कौन है? तो ये है कृष्णदेव राय। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो यह हो जाएगा जहांगीर और बाबर है, बिल्कुल है ऑप्शन बी बाबर और जहांगीर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो यह हो जाएगा पहला अंग्रेजी जहाज आने वाला था रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन है राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दिया था। किसने दिया था? जमान शाह ने। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1856 में, अर्थात ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? अर्थात कहने का मतलब है रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि थी उसमें किस चीज़ का ग्रंथ जो था उसमें किस चीज़ का एकत्रित किया हुआ है? उपन्यास का है,
या नाटकों का संग्रह है, या कविताओं का संग्रह है, या छोटी कहानियों का संग्रह है? तो यह कविताओं का संग्रह है। किसका संग्रह है? कविताओं का, पोएम का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अस्थायी शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन, किसने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था? मतलब क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी स्मिथ। वी स्मिथ ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। अगला क्वेश्चन है, हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या होता है? हस्तक्षेप नीति का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं मोहलेखाकार की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्योंकि यह 6 वर्षों के लिए नियुक्ति की जाती है और इसका सेवानिवृत्त का जो आयु होता है वह 65 वर्ष का होता है। इसमें से जो पहले पूरा होता है उसके अनुसार उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो यह प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह कैसा प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस ईस्वी की जनगणना पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा शक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 105। अनुच्छेद 105 जो है संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा शक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 105। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में अगर आपको न्यायाधीश बनना है तो उच्च न्यायालय में 10 साल तक काम करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कहा जाता है कि इनमें से 50 सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि इसमें पंचायती राज का उल्लेख है। इसमें क्या है? पंचायती राजों का उल्लेख है। यदि बी नंबर है 2 नंबर, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराना चाहिए। बिल्कुल, ये सही हो जाएगा। अगला है 73वें संविधान संशोधन के लिए 12वें अनुसूची से संबंधित है। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन है वह 11वें अनुसूची में है, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। अगला है, यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था है। बिल्कुल है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा
हो जाएगा ए, बी और मतलब 2 और 4, 2 और 4 किस में है? ऑप्शन बी, हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चालित न्यायालय अर्थात मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया था? मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात क्या था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास करें। बिल्कुल दोनों जो ऑप्शन है करेक्ट है। इसके अनुसार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अनुसार ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। अगर उसे वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तो वह प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? ये कहा था बाबा साहेब अम्बेडकर ने। ये कहा था बाबा साहेब अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर ने, जिसे संविधान निर्माता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में वर्णित है? तो आर्थिक नियोजन जो होगा ये समवर्ती सूची में वर्णित है, क्योंकि आर्थिक नियोजन केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के लिए अहम जिम्मेदारी होती है। इसीलिए आर्थिक नियोजन संघ सूची के ये जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिसके लिए जिम्मेदारी उठाता है उसमें समवर्ती सूची उसे कहा जाता है। तो ये इसका आंसर समवर्ती सूची हो जाएगा। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो बहुत विख्यात अधिनियम है ये, सन 1935 का अधिनियम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध द थ्री गॉर्जस डैम किस देश में है? तो यह डैम थ्री गॉर्जस डैम चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अल्पसंख्यक उपसमितियों के अध्यक्ष निम्न में कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HC मुखर्जी। क्या हो जाएगा? HC मुखर्जी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया था? तो ऑप्शन ए है कनाडा, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, क्योंकि मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया था। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून नहीं है? तो पेरियार झील लैगून नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई जो है 850 से 1200 मीटर की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाता है? तो यह लुसेंट की किताब से हूबहू मिलता हुआ क्वेश्चन मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थारू जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगला देखते हैं, जापानी पर्वतारोही जुंको तबे ने
तवे ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975, अर्थात ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चाओं में रहा गलवान घाटी का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। वहाँ पर टेररिज्म अटैक भी हुआ था जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, इसलिए यह गलवान घाटी बहुत चर्चित रहा है। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर होगा चेन्नई। कभी कभी विद्यार्थी कन्फ्यूजन में कन्याकुमारी मार देते हैं, तो इसका याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर जो होगा चेन्नई होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहने राज्यों का भाग नहीं है? तो 7 बहने का राज्य में जो है सिक्किम नहीं आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम 7 बहनों के राज्य में भाग में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका ऑप्शन है अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री और अजंता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता। अरावली बहुत बड़ा पर्वत श्रेणी है और सतपुड़ा और सह्याद्री ये बड़ा बड़ा श्रेणी है, अजंता छोटा है, इसीलिए एक ही राज्य में समाहित है। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? सहरिया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। छात्रों कभी कभी कन्फ्यूजन इसमें होता है, गरसिया एक जनजाति भी होता है जो कि राजस्थान साइड होता है, तो उस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। सहरिया जनजाति का संबंध मध्य प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का नया प्रायोजक किसे बनाया है? अर्थात आईपीएल 2020 का नया प्रायोजक कौन बना था? तो ये बना था ड्रीम 11। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में पटना का स्थान क्या रहा था? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में पटना का स्थान जो रहा था वो रहा था 47, अर्थात ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसे गेट के नाम से जाना जाता था। ये आज़ादी के आसपास इसकी स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑस्कर पुरस्कार 1929 ये बिल्कुल सही है। कलिंग पुरस्कार 1951 ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कलिंग पुरस्कार 1951 में नहीं बल्कि 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। मान बुकर पुरस्कार 1969 ये साहित्य से संबंधित है। दादा साहेब पुरस्कार 1969 ये हिंदी सिनेमा से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है ऑस्कर पुरस्कार ये वर्ल्ड लेवल पर फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सितारा देवी, लीला सैमसन, रुक्मिणी देवी, सोनल मोहन सिंह। तो यह हो जाएगा सितारा देवी। सितारा देवी, सितारा देवी जो है कथक से संबंधित है, और लीला सैमसन, रुक्मिणी देवी, सोनल मोहन सिंह ये भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है नारायण कीर्तियन वरुण चंदोक प्रमुख व्यक्ति किससे संबंधित है? तो यह किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल, गोल्फ, शूटिंग, कार रेसिंग। तो ये कार रेसलिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो केसर की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त है। हालांकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन वाली बात है कि जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी एक ही मिट्टी को कहा जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से दोमट मिट्टी यहाँ सही है। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य से होकर बराक नदी नहीं बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके, और हमारे चैनल को सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें। जय हिंद।